बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज आप इमेजिन करें कि ये बात जब हो रही है कि इंडियन नेवी पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो इंडियन नेवी के वाइस चीफ ने आज कहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को $5 अरब का एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत चाइना पाकिस्तान को एडवांस सबमरीन दे रहा है और पाकिस्तान उसको इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं, हमारी नेवी फुली प्रिपेयर्ड है, मिसाइल डिप्लॉय हो चुकी हुए हैं और हमने तमाम तैयारी कर ली है। हमारी पूरी नज़रें हैं, हम अवेयर हैं कि चाइना पाकिस्तान को सबमरीन सप्लाई कर रहा है और हम मुकम्मल तौर पर अटैक के लिए तैयार हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये हुई है कि पाकिस्तान की नेवी तैयार है और यानी दुश्मन आपको खुद बता रहा है कि जी तैयारी की हुई है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब इंडियन नेवी ने बराह रास्त ओपनली पाकिस्तानी नेवी को धमकी दी है कि हम वहाँ पर अटैक के लिए तैयार हैं। अब अटैक करने के लिए उनके पास जो सूरत हाल है उसका आप बिल्कुल आसानी के साथ जायज़ा ले सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए, आज भी वो वक्त आपको याद होगा कि जब 7 मई के बाद अटैक हुआ था तो इंडियन नेवी अटैक करने के लिए जा रही थी। अब मोदी ने जब ये राइट हैंड अपने को कहा कि आप जाकर ऐलान करें, यानी राजनाथ सिंह को, तो उसने कहा कि हम इस दफ़ा नेवी को मौका देंगे कि वो ओपनिंग करें। यानी ये क्रिकेट मैच उन्होंने वैसे समझा हुआ है। ठीक है, उनकी टीम बड़ी अच्छी है, दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी कमज़ोर टीम है, लेकिन जब अगर मुकाबला आपका होगा जंग में तो आपको पता चल जाएगा। तो देर किस बात की है, जो कल आपने आना अभी आ जाए ना, जो कल अटैक करना भी अटैक कर लें। उस रात भी तो आप अटैक करने ही वाले थे। तो अब जो स्नेरियो हुआ है वो बड़ा भयानक हुआ है। स्नेरियो कुछ इस तरह से हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए बिल्कुल तैयार है और आज उनके वाइस चीफ ने कह दिया है कि हम तैयार हैं। इन्होंने बेसिकली मिसाइल डिप्लॉय कर दी, इन्होंने सारे मिलिट्री एक्सरसाइज कर ली हैं, नेवल एक्सरसाइज कर ली हैं और आपको पता ट्रिशल एक्सरसाइज जो उन्होंने की थी, ख़ास तौर पर इनकी नेवी की जो तैयारी है, ये असल में जंग करने के लिए जा रहे हैं भरपूर मूड में। एक मज़े की सूरत हाल देखिए अब तक हमने देखा चाइना की नेवी, चाइनीज सबमरीन जो पाकिस्तान को दी या सब कुछ उन्होंने किया। मज़े की सूरत हाल ये है कि चाइना इस दफ़ा ये चाह रहा है कि एक जब उसके J-10C तैयारों ने काम दिखा दिया, PL-15 ने दिखा दिया, और आपको पता है अमेरिका की रिसेंटली रिपोर्ट भी आई है कि चाइना ने पूरी दुनिया में अपनी मार्केटिंग की, अपने सफ़ीरों को कहा जाकर पिच करें, बताएं उनको कि ये सब कुछ हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से पाकिस्तान ने किया। तो चाइना बड़ा खुश है। आपको क्या लगता है, चाइना इस दफ़ा नहीं चाहेगा कि उसकी नेवी उड़ा दे आकर इनको? या चाइना नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इंडिया की जो नेवी है उनको मारे? इनके ब्राह्मोस मिसाइल डिप्लॉय हैं, इनकी न्यूक्लियर सबमरीन, इनकी INS विक्रांत और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने डिप्लॉय करके रखा बिल्कुल कराची के करीब। तो ये आज उनके बयान से साफ जाहिर है कि ये कराची पर अटैक करने वाले हैं और ये ज़्यादा देर नहीं मामला रहे। तो उसने कहा हम तैयार हैं बिल्कुल। तो पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये होगी, हम चाइना की सबमरीन और चीज़ें इस्तेमाल करके इन पर अटैक करें और भरपूर अंदाज में अटैक करें। देखिए, INS विक्रांत को मोदी बड़ा पसंद करता है। आप एक बात समझे, राफेल तैयारों को हमने गिरा दिया ना, ये चाइना को हराने के लिए जा रहे थे राफेल तैयारों से। इमेजिन करें ज़रा, चाइना के आगे राफेल तैयारे क्या है, क्या किस खेत की मूली है। सोचा अगर हम INS विक्रांत को तबाह कर दें, हम इन चीज़ों को तबाह कर दें तो इनका क्या हाल होगा। अब हमने राफेल का भी किया, लेकिन दुश्मन को आप हमेशा ये मत समझे कि वो बिल्कुल ज़ीरो, ऐसा नहीं है। इंडियन नेवी पावरफुल नेवी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक न्यूक्लियर ताकत है, उन्होंने जो असला जमा किया हुआ है आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कितना असला उन्होंने जमा कर लिया। अब उनकी जो नेवी है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। उन्होंने ब्राह्मोस मिसाइल डिप्लॉय करके रखे हुए हैं और ये अटैक अब उन्होंने, जब मोदी का ऑर्डर होगा तो ये अटैक उन्होंने किसी भी वक्त कर देने हैं। ये सूरत हाल अब इनकी जानिब से अटैक के लिए तो तैयार है। अब अगला मरहला इसमें ये है, देखिए एक बार ज़हन में रखिएगा, इसराइल का अगर हम मामला देखें तो इसराइल की एयरफोर्स दुनिया की तगड़ी फोर्स, यानी आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया इस सारी सूरत हाल में इसराइल को फॉलो करता है, लेकिन इंडिया वो नहीं बन पाया। आप देखें इसराइल की नेवी तगड़ी नहीं है,
ये बात आप सब जानते हैं। उनकी फौज तगड़ी है, वो और तरह से काम करते हैं, लेकिन उनकी एयरफोर्स दुनिया की तगड़ी तरीन एयरफोर्स है। और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, शायद उस जैसी एजेंसी CIA भी नहीं, दुनिया में कोई इंटेलिजेंस एजेंसी उस लेवल की नहीं है। ये लोग जहां चाहते हैं दुनिया में ऑपरेशन करते हैं, जहां चाहते हैं हमला करते हैं, जहां चाहते हैं काम करते हैं। तो इंडिया असल में वो बनना चाह रहा है, तो इंडिया वो बन नहीं पाएगा। इसराइल का मामला बड़ा डिफरेंट है, इसराइल की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। देखिए, अभी तो आपको पता है जो खबर ब्रेक हो गई है कि इसराइल ईरान पर प्लान कर रहा था कि हम एटमी हमला कर दें, यानी ये सूरत हाल उनकी पैदा हो गई थी। तो अब असल मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि इंडिया को ये बात समझ आ गई है कि हम जो प्लान बनाकर बैठे हैं ना, कि अगर हमने डिप्लॉय कर दिया, हमने फलाना कर दिया, हमने ब्राह्मोस मिसाइल लगा दिया, हमने ये हिट करना है, कराची को स्पेशली इन्होंने टारगेट करना है। ये ज़हन में रखिएगा, कराची को वो क्यों टारगेट करना चाह रहे हैं। देखिए, वो हब को, मेन चीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के हब को टारगेट कर दिया तो वही समझते हैं कि फिर हम ग्रिप को मजबूत कर लेंगे, इनकी इकोनॉमी तबाह करेंगे, समंदरों से इनको पकड़ेंगे। वो ये समझते हैं कि अभी तक हमने जितनी भी इंडिया पाकिस्तान की जंगें हुई हैं उसमें नेवी का इस्तेमाल नहीं किया, तो नेवी का इस्तेमाल वो करना चाहते हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक ये मामला रखा। देखिए, अमेरिका ने माजी में इनके साथ बड़ा ताउन किया, स्टिल भी अभी वो ताउन कर रहे हैं। ये असल में हम लोग ये समझ रहे हैं ना कि इस दफ़ा के शायद वो इंडिया के मिसाइल आएंगे या सिर्फ ड्रोन्स आएंगे या उनकी एयरफोर्स आएगी, ये एक साथ हमलावर होंगे और एक साथ हमला करने के लिए तैयार है। अब आप कंटिन्यूसली देख लें, पहले उनका आर्मी चीफ हमें धमकियां दे रहा है, अब उनका नेवल चीफ धमकियां दे रहा है, फिर वाइस नेवल चीफ जो है वो धमकियां दे रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ है ना। अब रही बात इस सूरत हाल की कि दिल्ली वाक़े के बाद क्या मामला है, तो आप उसका तसव्वुर यहाँ से कर लें कि उन्होंने उसकी रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं। आज उन्होंने टोटल 6 बंदे अभी तक उन्होंने पकड़ लिया है, तो उन्होंने इसका बड़ा लंबा चौड़ा खुलासा करना है और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक के लिए तैयारी करनी है। इस वक्त इसराइल से वो कम्प्लीटली मदद ले रहे हैं कि क्या काम हमने करना है, क्या वो कर सकते हैं, क्या सूरत हाल है। सो इंडिया के पास इस वक्त वो समझते हैं कि हमने आज से पहले नेवी को टेस्ट नहीं किया और ये बेहतर मौका है टेस्ट करने का। आपको पता है कि उन्होंने किया क्या है? ये जो उन्होंने पाकिस्तान पर मिसाइल मारे थे, इसके बाद उन्होंने इंडोनेशिया से लेकर पूरी दुनिया में, फिलिपाइन तक हर जगह पिच किए हैं अपने मिसाइल, और पूरी दुनिया में अब वो अपने ब्राह्मोस मिसाइल को बेच रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया इस वक्त वही काम कर रहा है जो चाइना कर रहा है। तो वो क्या चाहते हैं कि अब वो अपनी नेवी के थ्रू ये ब्राह्मोस मिसाइल जब पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं तो वो दुनिया को बेचेंगे, देखो जी हमने ये काम किया है। इसी तरह इजराइल क्या चाहता है? इजराइल चाहता है कि इंडिया जब ड्रोन्स इस्तेमाल करे पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो इन ड्रोन्स को पूरी दुनिया में मार्केट करें कि भाई देखो हमारे ड्रोन्स कितने काम के, आप हमसे खरीदें। तो इजराइल जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में काम करना चाहेगा। मज़े की बात यह है, इजराइल जो वर्जन खुद इस्तेमाल कर रहा है उसका डाउनग्रेड वर्जन वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। एक नेचुरल चीज़ है, हर मुल्क यही काम करता है, उसका जो लोअर वर्जन होता है वो करते हैं। लेकिन आप इसमें एक चीज़ देखें, जो सूरत हाल है कि इसराइल ने इंडिया को जो ड्रोन्स दिए हैं वो उसी क्वालिटी के हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि उसका रिजल्ट आए बेहतर और वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो और हम उसको कामयाबी की तरह झंडे गाड़ते हुए पूरी दुनिया को बताएं। देखिए, चाइना भी यही चाह रहा है। ये टेस्ट है इस दफ़ा बहुत बड़ा, चाइना के मिसाइलों का, चाइना की टेक्नोलॉजी का, चाइना की तमाम चीज़ों का, इजराइल के साथ, इंडिया के साथ, अमरीकी टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये बहुत बड़ा मार्का ये सजने वाला स्टेज, और यहाँ पर इंडियन नेवी के साथ हम क्या करेंगे, क्या सूरत हाल होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि जी आप सिर्फ अटैक करेंगे तो मुंबई पोर्ट और ये वो कुछ नहीं होगा, या मुंबई बिल्कुल महफूज रहेगा अगर आप कराची को हिट करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। पाकिस्तान जाहिर सी बात है स्ट्राइक बैक करेगा और बड़ा स्ट्रांगली स्ट्राइक बैक करेगा। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप पाकिस्तान में कराची को टारगेट करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑयल रिफाइनरीज गुजरात के अंदर भी हमारे निशाने पर है, और हमने बहुत सारे टारगेट लॉक कर लिए हैं। इन्होंने कराची को लॉक किया है तो हम सोचे कितना कुछ लॉक करके बैठे हुए हैं। तो ये बस ये सूरत हाल है, ये सारे मामलात हैं। अब आने वाले वक्त के अंदर हालात किस जानिब जाते हैं, क्या मामला होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये आप समझ लें कि प्री वॉर है। ये जिसे कहते हैं ना कि जंग से पहले का जो मौसम है वो यही है जो हो रहा है। वो धमकियाँ, वो डिप्लॉयमेंट, हमारी तुम पर नज़र है,
हम तुम्हें हिट करने जा रहे हैं, हम यहाँ से हिट करेंगे, वहाँ से हिट करेंगे, इस तरह के जो बयानात हैं वो क्लियरली इंडिकेट करते होते हैं कि आपके मौजूदा मामलात कहाँ पर जा रहे हैं। बहरहाल इंडिया जिस पोजीशन में है वो अटैक कर सकता है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान जिस पोजीशन में है पाकिस्तान उसको रिटेलिएट करेगा। हमने कराची भी बचाना है और बाकी भी टारगेट करना है, और अब सूरत हाल बिल्कुल वाज़िया होने के लिए जा रही है। चंद दिनों का खेल बाकी है, उसके बाद एक फुल फ्लेज लड़ाई है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।